औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज मैं एक बिल्कुल अलग सी वीडियो लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी रीडिंग के दौरान जब भी मुझे कुछ नई बातें मालूम होंगी जो पामिस्ट्री से रिलेटेड, जो पामिस्ट्री में पहले जो रिसर्च हो चुकी है उसके ख़िलाफ़ अगर मुझे कोई चीज़ नज़र आएगी बार बार मेरे तजर्बे में, तो हम उस चीज़ को फिर एक नया जो है ना वो उससे एक नतीजा निकालेंगे कि इस चीज़ के मीनिंग्स ये भी हो सकते हैं। आम तौर पर यही बताया जाता है कि जो लेफ़्ट हैंड होता है उसमें जो इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ें मिली होती हैं, जो हालात मिले होते हैं, हालात व वाक़यात मिले होते हैं, वो आपके लेफ़्ट हैंड पर दर्ज होते हैं। बचपन में जो कुछ आपके साथ जिस तरह के हालात थे वो भी लेफ़्ट हैंड में दर्ज होते हैं, लिखे होते हैं। और अल्लाह ताला ने आपको जो खुसूसियात, जो खूबियाँ दे के आपको पैदा की है वो भी आपके लेफ़्ट हैंड में दर्ज होती हैं। आपकी लाइंस बताती हैं कि पैदाइशी तौर पर आप कौन सी खूबियाँ लेके या ख़ामियाँ लेके पैदा हुए हैं। राइट हैंड आपके असल में इरादे को बताता है कि आप क्या एक्ट करेंगे, आप उन खूबियों को, उन ख़ामियों को किस कदर बेहतर कर लेंगे और अपनी खूबियों को किस कदर और पॉलिश करेंगे कि आप ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकें। यानी कि इंसान का जो पर्सनल इरादा होगा, जो इंसान की ज़ाती ख्वाहिश होगी, वो हम राइट हैंड पे देखेंगे। और जो चीज़ें उसे अल्लाह ताला की तरफ से मिली होती हैं और जो बचपन में उसे वालिदैन की तरफ से जो हालात मिले होते हैं वो हम उसके लेफ़्ट हैंड में देखेंगे। तो ये फ़ीमेल का पाम है। ये 25 जनवरी 1982 को ये पैदा हुई हैं। इनका मैंने लोशो बर्थ चार्ट बनाया हुआ है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। असल में इनकी जो मैरिज लाइन है वो राइट हैंड पे बिल्कुल क्लियर, बड़ी खूबसूरत मैरिज लाइन इनके हाथ में शो होती है। इसको देख के जो एक अनाड़ी पामिस्ट होगा, जिसको इस इल्म का कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो बस शौकिया, उसको बस देखने का शौक है हाथ की लाइंस, तो वो इतनी खूबसूरत लाइन देख के राइट हैंड पे तो बोलेगा कि जनाब आपकी एक शादी है और वो बड़ी कामयाब होगी। जबकि ऐसा हरगिज़ ठीक नहीं है। ये बिल्कुल जनाब गलत बात है कि राइट हैंड पे आप सिर्फ एक लाइन गहरी देख लें और आप अपनी हतमी राय दे दें कि ये शादी एक ही होगी और कामयाब होगी। बिल्कुल ये गलत बात है। मेरा जो ज़ाती पर्सनल जो एक एक्सपीरियंस है, जो मैं मुसलसल रीडिंग कर रहा हूँ, रोज़ाना 10 या 15 बंदों की मैंने रीडिंग करनी होती है, हर रोज़ दिन और रात में रीडिंग कर रहा होता हूँ। तो जो मेरे एक्सपीरियंस में, जो मेरे तजर्बात में ये चीज़ सामने आई है कि अगर आपके लेफ़्ट हैंड में, अब इनके हाथ में यहाँ पर एक लाइन है, फिर एक लाइन है, फिर एक लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि शुरू में इनके दो रिलेशन ज़रूर ब्रेक होंगे, चाहे वो मंगनी होके टूटे या इनकी शादियां होके टूट जाएं। तो शुरू में इनके दो रिलेशन ब्रेक होंगे, दो शादियां भी होके टूट सकती हैं, जबकि जो इनकी तीसरी होगी वो शादी इनकी कामयाब होगी। ये इनकी हाथ की लाइनें इनका लेफ़्ट हैंड बता रहा है, लेकिन राइट हैंड पे एक ही शादी की लाइन है। तो अब हम राइट हैंड की बात मानेंगे या जो लेफ़्ट हैंड बता रहा है उसकी बात मानेंगे? तो जनाब हम लेफ़्ट को पहले नज़रअंदाज नहीं करेंगे, लेफ़्ट की बात मानेंगे। हम लेफ़्ट हाथ जो बता रहे हैं, हम लेफ़्ट हाथ की बात मानेंगे, क्योंकि लेफ़्ट हैंड हमें दो रिलेशन और फिर तीसरा रिलेशन, तीसरी शादी का भी इशारा दे रहा है। यहाँ पर एक ही लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी होगा इनके साथ हादसाती तौर पे हो सकता है, इनकी अपनी कोई मर्ज़ी हो ना, इनका अपना कोई इरादा ना हो, घर वाले ज़बरदस्ती पहले इनकी अरेंज मैरिज कर दें, फिर वो शादी टूट जाए, उसके बाद इनकी सेकंड मैरिज हो, उसमें भी प्रॉब्लम बने और वो शादी भी टूट जाए। तो इस तरह का इनके चांस बन सकता है कि इनके दो रिलेशन टूटे, इनके दो रिलेशन यके बाद दिगरे टूटे और उसके बाद इनकी जो थर्ड मैरिज हो वो कामयाब हो। अब राइट हैंड पे एक लाइन है और ये भी तकरीबन 30 साल की एज के बाद ऊपर शो हो रही है।
इसका मतलब ये होगा कि जो भी डिसीजन इनके घर वाले लेंगे, जब तक वो डिसीजन लेंगे वो उनके लेफ्ट हैंड में होंगे, यानी कि जो घर वाले फैसले करेंगे, जो इनकी अरेंज मैरिज होगी वो इनके घर वाले डिसीजन लेंगे, इनकी अपनी इतनी मर्जी उसमें शामिल नहीं होगी। इसलिए क्योंकि इनके ये जो फैसले हैं, इनके जो रिलेशंस बने हैं, जो इनकी शादियां या मंगनियां हुई हैं, इनके घर वालों का फैसला था, तो वो उनके लेफ्ट हैंड पे शो हो रहा है। इनकी तकदीर में ये चीज़ लिखी हुई थी और घर वाले इनकी तकदीर का फैसला उसी के मुताबिक कर रहे थे, और इनका पहला रिलेशन भी ब्रेक हुआ, दूसरा रिलेशन भी ब्रेक हुआ। लेकिन जब ये दो रिलेशन ब्रेक हो गए तो अब ये जॉब कर रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं और ज़िंदगी के फैसले बड़े बेहतर कर सकती हैं। और चूँकि इनके दो रिलेशन ब्रेक हो चुके हैं तो अब ये बड़ी गौर फिक्र के बाद, बड़ी अच्छी तरह सूझबूझ और अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद ये मैरिज करेंगी, और ये मैरिज फिर इनकी कामयाब होगी, जो इनकी 35 से 40 साल की एज के दरमियान शादी होगी। ये तो इनकी हाथ की लाइनें बता रही हैं कि इनके दो रिलेशन ब्रेक होंगे, तीसरा रिलेशन इनका कामयाब होगा, और तीसरा जो इनका रिलेशन कामयाब होगा उसमें इनकी अपनी विल भी शामिल होगी, यानी कि इनकी शादी अपनी मर्जी की होगी। जब ये किस्मत की लाइन ये टर्न होके अंदर की तरफ जाए तो जो भी बंदा ये पूछता है ना कि मेरी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी, तो जनाब अगर ये आपकी ज़िंदगी की लाइन अंदर की तरफ मुड़ रही है तो आपकी शादी अपनों में ही होगी। आप अपनी फैमिली से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको अपनी फैमिली से, घर वालों से शदीद मोहब्बत है, आप नहीं छोड़ सकते अपनी फैमिली को। तो ऐसे लोग अपनी फैमिली के अंदर ही शादी को करना पसंद करते हैं, चूँकि इनकी भी ज़िंदगी की लाइन अंदर की तरफ मुड़ती है, तो ये भी शादी अपनों में ही करेंगी। इनकी चाहे पहली हो, दूसरी हो या तीसरी हो, मैरिज ये हमेशा अपनों में करेंगी, चाहे वो अपने दूर के हों या नज़दीक के हों। यहाँ पर स्क्वायर है जुपिटर पे, बहुत अच्छा साइन है, रुपया पैसा दौलत। यहाँ पर छोटे छोटे क्रॉस हैं, क्रॉस बड़े अच्छे माने जाते हैं जुपिटर पे, तो दो क्रॉस हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला अगर इनको शुरू में कोई नाकामियाँ होंगी भी, लेकिन इनकी ये वाली जो शादी जो राइट हैंड पे शो हो रही है, जो नियर अबाउट 35 से 40 साल की एज के दरमियान ये इनकी शादी होती मुझे नज़र आ रही है, ये इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। बाकी इनकी जो किस्मत की लाइन है वो देखें कि वो यहाँ जाके रुक गई है, ये बनती है 27-28 साल एज। यहाँ पर भी लाइन गई, यहाँ पर भी बनती है 27 से 28 साल एज। तो इसका मतलब ये है कि 27 से 28 साल की एज के बाद इनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े इम्तहान शुरू होंगे, इनकी ज़िंदगी क्राइसिस का शिकार होगी, उसमें मसले बनेंगे, प्रॉब्लम बनेंगे, इनकी एक आध मैरिज ज़रूर टूटेगी। क्योंकि जब आपकी फ़ीमेल के हाथ में आप किस्मत की लाइन दिमाग की लाइन से पहले जाके रुक जाए या टूट जाए, जैसे ये यहाँ से चल के फिर यहाँ से स्टार्ट ले रही है और फिर यहाँ से स्टार्ट ले रही है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी लेडी की 2 शादियाँ होने के या 3 शादियाँ होने के योग बन रहे हैं, चांस बन रहे हैं कि शादियाँ 2 होंगी। तो इसके अलावा माशाल्लाह इनका बड़ा लकी हाथ है। इनके हाथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सन लाइन आपको नज़र आ रही है, शोहरत की लाइन बड़ी खूबसूरत है इनकी बनी हुई, और उस पर एक नीचे से ये 2 शाखा भी होती है, और यहाँ पर इन्हें वालदैन की तरफ से भी रुपया पैसा कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। और ये नॉलेज की लाइनें होती हैं, इनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, अच्छी एजुकेशन है इनके पास, ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने इनको दिमागी सलाहियतें दी हैं, खूबसूरत दिल की मालिक हैं, और इनकी जो ज़िंदगी में ज़्यादा जो खुशियाँ और कामयाबियाँ इनको मिलेंगी यहाँ से ये स्टार्ट ले लेती हैं। तो तकरीबन 27-28 पे जो मसले बनेंगे 35, 36, 37 पे जाके इंशाल्लाह ताला ये आहिस्ता आहिस्ता इन प्रॉब्लम से निकलेंगी, और आगे फिर अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा, और आगे इनकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त होगी और कामयाब होगी। अब आते हैं हम इनके लोशों की तरफ। देखिए 25 जनवरी, अब ये ड्राइवर निकाला, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 2+5 कर लें या 5+2 कर लें, एक ही बात है, 7 आया, ड्राइवर निकल आएगा। ड्राइवर डेट को, जो डेट होती है जिस डेट को इंसान पैदा होता है, वो ड्राइवर इंसान को सारी ज़िंदगी
वो ड्राइव करता है उसकी ज़िंदगी को। तो कंडक्टर जो होता है वो हम टोटल ईयर को ये ऐड कर लेंगे, ये मैंने जमा कर दिया, तो ये 28 बना है, 28 को शार्ट करना है, मुख्तसर करना है, तो ये 10 आया, और 10 को मज़ीद शार्ट किया तो 0 ख़त्म हो गया, 1 रह गया। तो कंडक्टर इनका 1 है। कुआ एंजल जो होता है वो +4 फीमेल के लिए होता है और उसमें ईयर को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये 20 बना, और 4 और 2 को जमा किया तो ये 6 आ गया। तो हमने इनके लोशों को फिल किया, तो मुझे इनके लोशों में यहाँ पर 22 और यहाँ पर 33 नज़र आया। जैसे ही मैंने इनके लोशों को 22 और यहाँ पर 22 देखा और यहाँ पे 1 मैंने 3 दफ़ा देखा, तो मुझे पता चल गया। और यहाँ पर इनका 3 भी मिस है। जब यहाँ पर 22 हो, यहाँ पर आपको 1 जो 3 दफ़ा नज़र आए और यहाँ पर आपको 3 भी मिस हो और साथ राहु भी आपका मिस हो, तो राहु आपको 25, 27 में जाके मुश्किलात और प्रॉब्लम का शिकार कर देता है। और यहाँ पर राहु ने इनको 25, 27, 28 साल की एज में प्रॉब्लम का शिकार कर दिया है। और जब 3 आपका मिस होता है, जो आपके रिलेशंस होते हैं वो आपका बड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। जो आपकी जो शादी होती है, जब आपके लोशों में 3 मिस होता है और आपका ये मून जो है वो 22 हो जाता है, आपको ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है। जब 111 आता है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाते हैं, जज्बाती भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके रिलेशन को ब्रेक कर देती हैं, आपको दूसरी शादी की तरफ जाना पड़ता है। इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लें। इसी पॉइंट को समझाने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आपको एक चीज़ ये समझानी थी कि अगर लेफ़्ट हैंड पे फीमेल के हाथ में 2 या 3 लाइनें नज़र आती हैं और यहाँ पर 1 लाइन नज़र आती है, तो उस सूरत में भी उसकी 2 शादियाँ या 3 शादियाँ होंगी। इस पॉइंट को आप याद रख लें, ये पल्ले बांध लें अपने इनके माइंड में जो पामिस्ट्री सीख रहे हैं। और अगर आपके लोशों में यहाँ पर 22 है और यहाँ पे 111 आ रहा है और यहाँ पे आपका 3 मिस है और 4 मिस है, तब भी आपकी शादी में मसले बनेंगे और ना चाहते हुए भी आपकी शादी टूट सकती है, पहली भी टूट सकती है और हो सकता है कि सेकंड मैरिज भी आपकी टूट जाए और तीसरी में जाके आपको कामयाबी हो। तो चूंकि अब ये 2022 चल रहे हैं, 1982 में 1982 में ये पैदा हुई थी, तो अब 2022 में ये जो 2 + 2 को जमा करेंगे तो ये 4 आ जाता है। तो ये यहाँ पे इस चीज़ की कमी पूरी हो जाएगी। और अगर ये 2023 में जाके शादी करती हैं तो यहाँ पर इनको 2 + 3 5 और यहाँ पर इनको 3 मिल जाएगा, यानी कि 2022 में 4 की कमी पूरी हो जाएगी और 2023 में 3 की कमी पूरी हो जाएगी। तो कहा जा सकता है कि जो शादी है अब इनकी 2022 में अब चांस बन रहे हैं इनके, 2022 में भी हो सकती है और इसी तरह 2024 में तो इनकी लाजमी शादी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 2 + 4 = 6, तो इसमें इनको मून भी मिल जाएगा, राहु भी मिल जाएगा और 6 भी मिल जाएगा। तो 2024 तक तो इनकी लाजमी शादी हो जाएगी। तो ये एक फार्मूला होता है जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इंसान की लोशों में जो उसका बर्थ का जो ईयर होता है उसमें मौजूदा जो एक टाइम जो सन चल रहा होता है, जो ईयर चल रहा होता है, उस हिसाब से हम इंसान की शादी के बारे में, उसकी जॉब के बारे में, उसकी वेल्थ के बारे में, उसकी नेम फेम के बारे में हम अंदाज़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं और बड़ा एक्यूरेट अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मैंने इनका लोशों को देखते ही मुझे पता चल गया था कि इनकी शादी जो है वो नाकाम हो जाएगी। अगर ये पहली भी करेंगी या सेकंड मैरिज भी करेंगी उसमें मसले बनेंगे और इनका जो थर्ड रिलेशन बनेगा वो कामयाब होगा और वो इनकी अपनी पसंद की शादी होगी और उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये बिल्कुल एक नई इन्फो थी आपके लिए, आपके इल्म में यकीनन इजाफा हुआ होगा। मैं ये वीडियोस उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो पामिस्ट्री सीख रहे हैं, जो लोशो बर्थ चार्ट बनाना सीख रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जो सीखने वाले हैं वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने आके फजूल में आके बुरे बुरे कमेंट्स पास करने हैं और वो जो इन चीज़ों पर बिलीव भी नहीं करते, तो वो खुदारा बस आएँ, इंजॉय करें और जस्ट फन के तौर पे जनाब हमारे चैनल को इंजॉय करें। अगर आपका बिलीव नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, एक दफ़ा आपको दावत ज़रूर देंगे कि आप इन चीज़ों को सीखें, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। अगर आपको हाथ की लाइनों में भी सच्चाई नज़र आए, आपके हाथ की
आपके लोशों में भी आपको सच्चाई नज़र आए तो आपको इल्म पामिस्ट्री पे यकीन बनेगा आपका। इल्म पामिस्ट्री पे जिन लोगों को यकीन नहीं है कि ये लाइनें झूठ होती हैं, तो मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, आपको यकीन आ जाएगा कि ये बिल्कुल सच्चा इल्म है। देखें, जब आपकी ये ज़िंदगी की लाइन, ये ज़िंदगी की लाइन है और ये आपकी ब्रेन लाइन है, अगर ये दोनों जुड़ी हुई हों तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान होते हैं। आप ज़िंदगी में बड़ा सोच समझ के चलते हैं, बड़े सोच समझ के फैसले करते हैं। कोई टेंशन वाली बात आ जाए, परेशानी वाली बात आ जाए तो वो आपके दिल और दिमाग से निकलती नहीं है। इसी तरह अगर आपको कोई तंज कर देता है, आपको कोई बुरी बात बोल देता है, तो वो बात भी आप अपने दिल में बिठा लेते हैं, वो बात आपके दिल से निकलती नहीं है। तो वो लोग जो बातें अपने दिल में बिठा लेते हैं, जिनके दिलो दिमाग से बातें निकलती नहीं हैं, ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, जिनकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन की लाइन जुड़ी हुई होती है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो पामिस्ट्री में भी दिलचस्पी लेते हैं, शायरी में भी दिलचस्पी लेते हैं, यानी कि आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे शायर हो सकते हैं, अदीब हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे मुसव्विर हो सकते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम ऐसी लड़कियां बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर सकती हैं। और ऐसे लोग ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबियां हासिल करते हैं। ज़िंदगी बड़े मुहतात अंदाज से ये ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़िंदगी के बड़े बड़े डिसीजन लेने में ये हज़ार दफ़ा सोचते हैं। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं तो जनाब ये एक रिसर्च है ना, ये कोई इल्म गैब तो नहीं है, हाथ की लाइनों का इल्म, बिल्कुल ये इल्म गैब नहीं है। ये तो लाइनों पे रिसर्च की गई है, जिससे इंसानों के बारे में अंदाज़ा लगाया गया कि आप कितने सेंसिटिव है। अब यही लाइन अगर अलग से शुरू होती है, ज़िंदगी की लाइन से अलग शुरू होती है दिमाग की लकीर, तो अब वो जो सेंसिटिविटी थी वो अब कम हो जाएगी। अब आप आज़ादाना ज़िंदगी गुजारेंगे, थोड़ी सी आपके अंदर लापरवाही भी आ जाएगी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ में इजाफा हो जाएगा और आप बड़ी दिलेरी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे और आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे। और अगर कोई अच्छी बुरी बात करेगा तो आपको उसकी परवाह भी नहीं होगी। जैसे वो ज़िंदगी और दिमाग की लाइन जुड़ी हुई हो तो वो लोग ऐसे बातें अपने दिल और दिमाग में रख लेते हैं और सारी ज़िंदगी कुड़ते रहते हैं बुरी बातों को याद करके। तो ये चीज़ इनके अंदर नहीं होती। ये जिनकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन अलग से शुरू होती है, ये आज़ादाना मिजाज रखते हैं, अपनी मर्जी करते हैं और किसी की बात का दिल पे असर नहीं लेते। और ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद है कि जिन लोगों को इल्मे पामिस्ट्री पे इतना बिलीव नहीं है, जिनका एक ही डायलॉग है कि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, और मेरे खुदा के बंदे हाथ अगर नहीं देता वो भी मेरा पाक रब नहीं देता, जिनके हाथ होते हैं उन पे जो तकदीर लिखी होती है वो भी मेरा पाक रब ही लिखता है, और जिनके हाथ नहीं होते तो ये फिर कहाँ से बात साबित होगी कि वो तकदीर हाथ की लाइनों में नहीं लिखी होती अगर जिनके हाथ नहीं होते। और मेरे भाई जिनके हाथ नहीं होते उनकी तकदीर अल्लाह ताला ने अपने हाथ लिखी हुई है। अल्लाह के पास एक किताब है लोहे महफूज, उसमें हम सब लोगों की तकदीरें लिखी हुई हैं। तो जिनके हाथ नहीं होते उनकी तकदीर लोहे महफूज में लिखी हुई है। तो इसमें सिर्फ एक बंदा जिसके हाथ नहीं है उसको लेके आप इस इल्म का इनकार कर दें तो कितनी बेवकूफाना और जाहिलाना बात है। आप अपनी अक्ल पे मातम करें। समझ में आई है बात कि ये जो डायलॉग लिखते हैं ना कि जिनके हाथ नहीं होते क्या उनकी किस्मत नहीं होती, बिल्कुल किस्मत होती है, हर इंसान की तकदीर होती है, लेकिन तकदीर हाथ की लाइनों में छुपा दी गई है। और साहिब इल्म जो लोग होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से, तजर्बात से हाथ की लाइनों पे रिसर्च करके थोड़े थोड़े किस्मत के राज जान लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप किसी इंसान की आपको मौत का पता चल जाए कि उसने मरना कब है। बिल्कुल आपको हाथ की लाइनें मौत का नहीं बताती कि ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है। हाँ, ज़िंदगी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आप ज़रूर जान लेते हैं काफ़ी हद तक। ये असल में ना ये लाइनों पे रिसर्च किया गया इल्म है ना, 5-6 हज़ार साल से लाइनों पे जो वर्क हुआ है उसी के नतीजे में ये इल्म पामिस्ट्री बने। तो ये इल्म गैब तो नहीं है, ये तो इंसान की अपनी एक रिसर्च है लाइनों पे, जिससे वो अंदाजे लगाता है कि इस बंदे की ज़िंदगी इस तरह की होगी या इस बंदे की ज़िंदगी इस तरह की होगी। बाज़ दफ़ा ये सारी बातें एक्यूरेट 100% हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा 50% होती हैं। तो हमने कब कहा कि ये जनाब कुरान और हम हदीस पढ़ रहे हैं, ये टोटल अंदाजे का इल्म है।
तो जिन लोगों को बिलीव होता है वो इन पर अंधा बिलीव भी करते हैं कि जनाब वाकया जो कुछ लाइंस में होता है कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होती है, और जो बिल्कुल बिलीव नहीं करते उनसे भी हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो आप आके करते हैं इधर के जनाब ये गलत है, ये फलां है। तो भाई ये एक इल्म है। मेरे प्यारे नबी ने कहा है कि आप इल्म सीखो। तो अगर हम प्यारे नबी के कहने पे इल्म सीख रहे हैं, इल्म बांट रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द नहीं पड़ना चाहिए। हम इल्म शेयर करें, ये एक इल्म है, एक नॉलेज है। ये लोशो बर्थ चार्ट भी एक इल्म है। तो इल्म जो है वो साहिब इल्म बंदा ही हासिल करता है। जाहिल जो होता है ना वो यही कहते हैं कि ये ना सीखो, ये ना सीखो, ये हराम, वो हराम। तो जो हर चीज को ही हराम समझता है ना वो जाहिल का जाहिल ही रहता है। उससे पूछो ना, ये जो कह रहे होते हैं कि हाथ की लाइनों में जिनके हाथ नहीं होते उनकी तकदीर कहाँ लिखी होती है, इनसे पूछो ना कभी कि कुरान कभी खोल के पढ़ा है, कभी जिंदगी में तफसीर पढ़ी है, कभी हदीस पढ़ी है। और तुम्हें पता है कि कुछ हदीसें सही होती हैं और कुछ, ये आज तक मौलवी यही फैसला नहीं कर पाए कि सही हदीस कौन सी है और ज़ईफ हदीस कौन सी है। आज तक इनका आपस में इख्तलाफ है। तो बात सुने, हदीस को तो आप ना वो एक सबूत के तौर पे लेके आए। बात करें कुरान की, अगर तो कुरान पाक में साफ साफ अल्लाह ताला ने कह दिया कि जी आप हाथ की लाइनों के बारे में बिल्कुल गौर व फिक्र नहीं कर सकते, तो फिर तो ये इल्म हराम है। लेकिन अगर कुरान में मेरा पाक रब फरमाता है कि आप हाथ की लाइनों पर गौर करो, मतलब आपने अल्लाह ने ये तो नहीं फरमाया कि आप हाथ की लाइनों पर गौर करो, लेकिन अल्लाह ताला ने ये तो फरमाया ना कि इंसान को अपने पूरे जिस्म पर गौर कर, अपनी आंखों पर गौर कर, अपने दिमाग पर गौर कर, अपने दिल पर गौर कर, तेरी पूरी बॉडी काम किस तरह कर रही है और तू पैदा किस तरीके से हुआ है। तो गौर करने का हुक्म तो मेरा पाक रब दे रहा है, और ये लोग हैं जो गौर करना ही नहीं चाहते। अगर कोई इंसान हाथ की लाइनों पर गौर कर रहे हैं, अपनी जात पर गौर कर रहे हैं, तो ये हराम हराम बकवास करना शुरू कर देते हैं। तो भाई आप अपनी चोंच बंद रखें। हम ये इल्म भी सीख रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और तर्जमा और तफसीर पे भी मैंने 36 साल काम किया हुआ है। मुझे कुरान में कहीं भी अल्लाह ताला ने इस चीज से मना नहीं किया गया कि आप इस चीज को नहीं सीख सकते। समझ में आई? ये एक इल्म है, तो इल्म में आप इजाफा कर सकते हैं। कुरान में मुझे बताएं जहां पे लिखा है कि आप कोई भी इल्म सीखने से अल्लाह ने मना फरमाया। हाँ, काला जादू जो शैतानी अलूम है वो उनके मैं भी सख्त खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, वो काला जादू हराम है, और ये जो सफली अलूम है जिनमें वो हराम चीज़ों का इस्तेमाल होता है, हमारा उन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये तो साहिब इल्म लोगों का काम है। ये तो हज़रत अली, इमाम जाफ़र सादक, ये जो बड़े बड़े हस्तियाँ गुजरी हैं दुनिया में, तो ये अलूम उनको आते थे और जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वो इनका इस्तेमाल कर लेते थे, ऐसी बात नहीं है। तो खुदारा जाहिल ना बने, साहिब इल्म बने और हमारा दिल ना दुखाएं। हौसला अफजाई कर सकते हैं तो हौसला अफजाई कर दिया करें, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, मैंने ये अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है। आपने अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है। तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथ की लाइनों की रीडिंग भी होगी। बाकी फ्री रीडिंग बिल्कुल नहीं होती, पेड रीडिंग होती है। आपने पहले फ़ीस पे करनी है तब आपकी रीडिंग होगी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर हैं 77,000 अगर फ्रेंड्स मेरे सब्सक्राइबर मेरे सारे अगर मुझे अपने अपने हाथ भेज देंगे तो मैं 77,000 लोगों के हाथ मैं नहीं रीड कर सकता। तो मैंने इसीलिए फ़ीस रखी हुई है कि आजकल हर बंदा जो मोबाइल यूज़ कर रहा है, जो नेट यूज़ कर रहा है, उसके पास अगर मोबाइल ख़रीदने के पैसे हैं, पैकेज के पैसे हैं, तो यकीनन वो रीडिंग के भी पैसे अदा कर सकता है। और जो हमारा हक है, हम अपने इल्म का, अपने टाइम का, उसी चीज़ का हम अपना हक लेते हैं। किसी के साथ हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। तो जो लोग शौकिया अपना हाथ रीड करवाते हैं तो उन्हें फिर फ़ीस पे करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जनाब फ्री वाले मेरे साथ बिल्कुल मेरे साथ रब्ता ना करें। मैं बिल्कुल किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं देता। मैं अब आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दूं, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला, आपको अच्छी तरह पता है। इल्म सिखाया है, पामिस्ट्री का तो दिल खोल के सिखाया है। तो लेकिन यह कि झूठी बात बिल्कुल मैं नहीं करूँगा, फ्री रीडिंग मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। रीडिंग जिसने भी करवानी है उसने मेरा हक देना है, और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करने, आपको फ़ीस बता दी जाएगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।